जय हिंद प्यारे बच्चों। बच्चों, 12th के बोर्ड्स के एग्जाम आने वाले हैं और आप जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। बोर्ड्स के एग्जाम में कौन सी गलतियां नहीं करनी, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, मैं उस पर चर्चा करूंगा। बोर्ड्स के एग्जाम में हम छोटी छोटी मिस्टेक्स को अगर हम सुधार लें तो हमारे मार्क्स अचानक से काफी बढ़ सकते हैं। अगर आपके मार्क्स 70, 75 या 80 तक रुक रहे हैं, हो सकता है वो 90, 90 से 95 तक पहुंच जाए। कई बार हमें नॉलेज से ज्यादा पेपर की डिलीवरी, हम पेपर किस तरह से दे रहे हैं, किस तरह से लिख रहे हैं, ये बड़ा इफेक्टिव काम करता है और इससे मार्क्स भी अच्छे से इंप्रूव होते हैं। तो छोटी छोटी सी बातें हम करेंगे। पहले तो हम देख लेते हैं साहब पैटर्न कैसा है। अगर मैं बात करूं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की, तो उसमें इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। पहले वो आते हैं जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू। ऐसे क्वेश्चन 16 आते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, टोटल 16 मार्क्स आपको मिलते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर की बात करूं तो 5 क्वेश्चन मिलेंगे 2 मार्क्स के, तो लगभग 10 नंबर ये हो गए साहब। शॉर्ट आंसर वाले 7 क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क्स वाले, और इस तरह से 21 मार्क्स हो गए। और जो के लॉन्ग लॉन्ग आंसर होते हैं वो 3 होते हैं, जिसके मार्क्स होते हैं 5 हर क्वेश्चन के, तो इस तरह टोटल 15 मार्क्स हो गए। केस स्टडी बेस्ड भी आते हैं क्वेश्चन साहब, ऐसे 2 क्वेश्चन आते हैं जिसके लगभग 4 मार्क्स होते हैं, 2 टोटल कितने हो गए 8। तो इस तरह से 70 नंबर का पेपर जो है वो 33 क्वेश्चन में आता है और लगभग 180 मिनट यानी कि 3 घंटे में आपको देना होता है। तो आप जब भी आप इस पेपर को स्टार्ट करें, कोशिश करें सेक्शन वाइज जो पेपर है उसको सेक्शन के हिसाब से ही दें, ठीक है नहीं। सेक्शन 1 पहले करें, फिर 2 करें, फिर 3 करें, जैसे ABCD आता है, तो इस तरह से आपको करना है। आप कोशिश करें फॉर्मेटिंग ना बदलें, ऐसा ना करें कि पहले लॉन्ग कर दिया, फिर बीच में वेरी शॉर्ट कर दिया, फिर शॉर्ट कर दिया। इस तरह से फॉर्मेटिंग उलझ जाने से एग्जामिनर परेशान होता है और वो आपके मार्क्स काटेगा। आप कोशिश करिएगा पहले ऑब्जेक्टिव टाइप करिएगा, फिर वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग, फिर केस स्टडी। जिस तरह से फॉर्मेटिंग दे रखी हो उसी फॉर्मेटिंग में करिएगा। जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड है, आप 16 क्वेश्चन है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लगभग 16 मिनट में या बहुत ज्यादा तो 20 मिनट में आप कर लोगे। थोड़ा सा कोई क्वेश्चन टाइम टेकिंग भी हो तो मैक्स 20 मिनट में हो जाना चाहिए। अगर वेरी शॉर्ट के 5 क्वेश्चन है साहब, तो मैक्स टू मैक्स 10 मिनट में हो जाने चाहिए। तो आधा घंटा में ये दोनों पोर्शन हो जाने चाहिए। फिर भी हम 45 मिनट का मार्जिन मान लेते हैं कि किसी वजह से आप थोड़ा सा परेशान हुए, तो 40 मिनट के अंदर, 40 हद 45 मिनट में आप जरूर इसे कर लीजिए। इससे ज्यादा समय इन दोनों में मत लीजिए साहब। फिर अगर मैं बात करूं शॉर्ट टाइप की, तो ऐसे 7 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के साथ, ठीक है ना। अब 7 क्वेश्चन 3 नंबर के हैं, तो हर क्वेश्चन को लगभग 5 मिनट के आसपास मान लेता हूं, तो 5 सत्ते 35 मिनट हो गए साहब। तो 40 मिनट ये, लगभग 35 मिनट ये, तो 40, और अगर मैं 35 मिनट के हिसाब से जोड़ूं तो लगभग 1 घंटा 15 मिनट, चलिए फिर भी मैं 1.5 घंटे के आसपास मान लेता हूं। फिर इसके बाद लॉन्ग आंसर बचेंगे और शॉर्ट केस स्टडी बेस्ड बचेंगे। लॉन्ग जो है वो 3 क्वेश्चन है साहब और लगभग 5 मार्क्स के, तो आप इसे टाइम लें, लगभग 45 मिनट दें, ठीक है नहीं, और 45 मिनट आराम से आप इसे दें। केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन है साहब, ऐसे 2 क्वेश्चन आएंगे और 4 मिनट्स का 1 क्वेश्चन होगा, इसमें समय लगता है, तो 40-45 मिनट यहां पे भी हो जाएंगे। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो अपन ने इस तरह से सेक्शन बांट लिए साहब, देखिए, ठीक है नहीं। अगर इन दोनों को देखूं तो 15 मिनट और 15, 10, 20 मिनट में से मान लीजिए 30 मिनट, तो ये लगभग 30 मिनट ये हो गया साहब, ठीक। और ये 7 क्वेश्चन, तो लगभग 20 मिनट के आसपास ऐसे मान लेते हैं साहब, ठीक है। कोशिश करिएगा ये दोनों 45-45 मिनट में निपट जाए, 45 मिनट ये, 45 मिनट ये, तो आप देख सकते हैं लगभग, ठीक है ना, आपका एक अब भी टाइम बच जाएगा। फिर भी अगर आप मान लेते तो 1-1 घंटा ये मान लीजिए, 1 घंटे में ये कर लीजिए साहब, ठीक है नहीं, तो आपके 3 घंटे में सारा पेपर आराम से हो जाएगा बिना किसी स्ट्रेस के। क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है उसे छोड़ दीजिएगा, लेकिन आप सेक्शन उसी हिसाब से चलिएगा। हर सेक्शन के बाद 2 लाइनें खींच दीजिएगा और नए सेक्शन से स्टार्टिंग करिएगा। ये कुछ सीबीएसई बोर्ड का हो गया। अगर एमपी बोर्ड में देखेंगे तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप थोड़ा ज्यादा आते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप 16 ही आते हैं। यहाँ पे 5 तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से शुरू के लगभग 15-16 क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ वन लाइनर होते हैं, कुछ ट्रू फॉल्स होते हैं, कुछ मैच द कॉलम होते हैं। इस तरह से 5 तरीके के 28 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है नहीं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप माने जा सकते हैं। अब इनके 1 मार्क्स मिलते हैं, लगभग 28 नंबर ये मिल गए, तो फ्री के नंबर आपको लेने ही चाहिए। बहुत सिंपल, एक दो बातें लिखनी होती हैं और स्टार्टिंग से इंप्रेशन इसी से जम जाता है। फिर वेरी शॉर्ट जो होते हैं 7 क्वेश्चन आते हैं साहब, 2 मार्क्स के रोल 14 मार्क्स मिलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 4 होते हैं साहब और 3 मार्क्स के होते हैं, 12 नंबर हो गए साहब। लॉन्ग आंसर की बात करूं, लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो 4 होते हैं साहब, सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे, तो लगभग 16 मार्क्स मिल गए साहब, ठीक है नहीं। अगर मैं ध्यान से देखूं साहब, तो आप आधा घंटा ऐसे दे दीजिए साहब, 30 मिनट। ये 7 क्वेश्चन है वेरी टाइप,
वेरी शॉर्ट टाइप के, ठीक है नहीं। फिर भी चलिए मैं आधा घंटा इसे मान लेता हूं, ठीक। आपको शॉर्ट टाइप के 4 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं साहब, ठीक है। तो 20 मिनट, फिर भी आप इसे लगभग 30 मिनट के आसपास कर सकते हैं, ठीक है। 30 से 35 मिनट, चलिए 40 मिनट ये ले लीजिए और 40 से 45 मिनट ये हो जाएगा साहब, फिर भी आपका समय बच जाएगा। तो आप आराम से लिखिएगा, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिएगा, तो ये कुछ पेपर की फॉर्मेटिंग इस तरह से हो जाएगी। आप बहुत जल्दबाजी मत करिएगा, क्वेश्चन जितना आता हो उसे ढंग से करिएगा। कोई जरूरी नहीं पूरा पेपर आता हो, हमें होता है एक आधे क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन ना भी आते हो, नहीं भी आते हैं तो आपको परेशान नहीं होना। जो आता है उसे ढंग से करना है, जो नहीं आता है उसको छोड़ के नहीं आना, कुछ लिख के आना है, उसी के तरीके का उसके आसपास की इंफॉर्मेशन आपको लिख के आनी। तो किन किन बातों का ध्यान रखना, ये ध्यान रखिएगा साहब। पहली बात साहब, एनसीईआरटी साहब आपके लिए बाइबल की तरह है, गीता की तरह है साहब, कुरान की तरह है। एनसीईआरटी के साथ कोई कंप्रोमाइज करेगा, जितना भी अभी तक पढ़ाई की आपको, मुझे उम्मीद है कि आपने एनसीईआरटी बेस्ड की है। अब आखिरी में कोई आपको शॉर्ट नोट्स दे, कोई टेलीग्राम पे भेजे, कोई पर्सनली बोले कि भैया ये पढ़ लो इससे सब कुछ आ जाएगा, उसके चक्कर में ना पढ़ो। जो तुमने साल भर पढ़ा है उसी से आप पढ़ो और एनसीईआरटी में पॉइंट्स रिवाइज करो। एनसीईआरटी में जो एनसीईआरटी ब्लैक डार्क बोल्ड कलर से लिखती है उस पर ज्यादा ध्यान देना कि उससे से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो खुद एनसीईआरटी कह रही इंपॉर्टेंट है साहब। तो आपको उस पर बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करना। 90% पेपर एनसीईआरटी से आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है लेकिन ज्यादातर पेपर इसी से आएगा, ठीक है नहीं। 90 क्या, मैं तो कहूंगा 99% आएगा साहब, ठीक है। रीड एवरी एनसीईआरटी लाइन केयरफुली, कोई भी टेबल, कोई भी बॉक्स और छोटा सा भी नोट छोड़ना नहीं है साहब। एनसीईआरटी के डायग्राम पे बहुत फोकस करना है, ध्यान से देखना है साहब, ठीक है नहीं। एग्जैक्ट एनसीईआरटी टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे तो आपको नंबर तुरंत मिलेंगे साहब। एनसीईआरटी कई जगह पे अपनी टर्मिनोलॉजी यूज करती है, उसका अरोमा ही अलग होता है। आप अगर वो अरोमा दे दिए कहीं अगर पेपर में आपने आंसर देते समय साहब, तो एग्जामिनर तुरंत खुश हो जाएगा साहब, वो समझ जाएगा आपको सही आता है साहब, ठीक है नहीं। दूसरा साहब, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कोशिश करिएगा, ये कर लीजिएगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी की आती बुक, उसमें बहुत तरह के क्वेश्चन दे रखे होते हैं, आप उसे करेंगे तो उससे फायदा मिलेगा, ठीक है नहीं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज आपको करनी है साहब, बैक क्वेश्चन जो दे रखे होते हैं एनसीईआरटी के, वो एग्जाम्पल जो समरीज में दे रखा है, लास्ट 10 साल की पीवाई की उम्मीद है आपने ज्यादातर कर लिए होंगे, अगर नहीं किए कुछ तो वो भी कर लो साहब। बस इतना सा ही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, कोई इधर की ज्यादा मार्केट की बुक्स नहीं लगानी है, लिमिटेड बट अच्छा से करना है, क्रिस्प करना है, ये जरूर ध्यान रखना है। दूसरा साहब, कोई पूछे साहब कौन से टॉपिक हैं जिन पे बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है साहब, ठीक है नहीं। जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेंस्ट्रुअल साइकिल इंपॉर्टेंट है साहब, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को थोड़ा सा ध्यान दे लेना साहब, ठीक है नहीं। इसके अलावा एआरटी टेक्निक में इसमें बहुत सारे शॉर्ट टाइप के जरूर क्वेश्चन मिल जाते हैं साहब, जिफ्ट हो गया, गिफ्ट हो गया साहब, ठीक है नहीं। ये आईसीएसआई आ गए, तो बहुत सारे टेक्निक उनकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं टेक्निक से साहब, ठीक है नहीं। ये हो गया साहब। इसके अलावा अगर मैं बात करूं साहब जेनेटिक्स में मोनोहाइब्रिड, क्रॉस और डाइहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड पे ज्यादा चांसेस होते हैं, डाइहाइब्रिड पे कम होते हैं साहब, तो मोनो और डाइहाइब्रिड क्रॉस हो गया साहब, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं साहब। कैटेगरी पे क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन आने के चांसेस रहते हैं कैटेगरी से, ठीक है नहीं। इसके अलावा डिसऑर्डर्स इंपॉर्टेंट, जनरली तो वो डिसऑर्डर पे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ ही लेता है साहब, तो डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है साहब। इसके अलावा अगर मॉलिक्यूलर में पूछूं तो इस पर लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स मिलेगा मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस से, वो आपसे पूछ लेंगे साहब। रेप्लिकेशन के बारे में बता दूं, या ट्रांसक्रिप्शन पूछ लेंगे साहब आपसे, और ट्रांसलेशन, इन तीनों में से एक तो मान के चलिए आपको लॉन्ग मिलने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं साहब। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन से लॉन्ग आने के चांसेस अधिकतम रहते हैं साहब, ठीक है नहीं। इसके अलावा इवोल्यूशन में तो बहुत सारे टॉपिक है साहब, ह्यूमन इवोल्यूशन पे क्वेश्चन आ जाते हैं साहब, ठीक। बायोटेक्नोलॉजी में प्रोसेस जो उसके स्टेप्स हैं उस पे क्वेश्चन आ जाएंगे साहब, ठीक है, बायोटेक के अंदर। इसके अलावा पिरामिड्स, इकोलॉजी के अंदर पिरामिड्स और इंटरेक्शंस, म्यूचुअलिज्म हो गया, कंपटीशन हो गया, प्रेडेशन और पैरासिटिज्म हो गया साहब। ये कुछ टॉपिक हैं जिनको बहुत ध्यान से पढ़ के जाइएगा, इन पे क्वेश्चन फिक्स आते हैं साहब, ठीक है नहीं। तो इन पे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, इनको बिल्कुल भी टॉपिक को स्किप नहीं करना। आंसर करते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना है साहब, ठीक है नहीं। जब भी आप आंसर स्टार्ट करोगे तो कोशिश करो डेफिनेशन, हेडिंग को प्रॉपरली लिखो, बोल्ड करके लिखो साहब, हाईलाइट करके लिखना, और कोई भी उसमें ऐसा नहीं छोड़ना कि बस ऐसे लिख के छोड़ दी, नहीं साहब, उसको अंडरलाइन करो प्रॉपरली, दूर से दिख जाए ऐसा भी हेडिंग है। इसके अलावा कीवर्ड्स को जरूर अंडरलाइन करो, इससे बहुत मार्क्स मिलते हैं, एग्जामिनर का तुरंत ध्यान खींचता है, वो खींचेगा तुरंत नंबर देगा साहब।
आंसर को कोशिश करो पॉइंट्स और पॉइंट्स के फॉर्म में लिखो। कोशिश करो ऐसा नहीं पैराग्राफ लिखे जा रहे हैं, कॉपी भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, उससे नंबर नहीं मिलेंगे साहब। पॉइंट्स वाइज लिखो साहब, उससे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में हेल्प होती है। जितनी आप उसकी मदद करोगे उतनी वो आपको नंबर देगा साहब, ठीक है नहीं। अगर मान लो 5 मार्क का क्वेश्चन है तो हेडिंग अच्छे से बनाओ। अगर डायग्राम की रिक्वायरमेंट है तो डायग्राम जरूर बनाओ। 4 से 5 बुलेट पॉइंट्स उस हेडिंग के अंदर जरूर लिखो साहब, ठीक है नहीं। राइटिंग जो होगी साहब, ठीक है नहीं, वो क्लियर लिखो, हेडिंग साफ साफ लिखो, अंडरलाइन करो कीवर्ड्स को, बुलेट्स पॉइंट का यूज करो। अगर जरूरत पड़े तो फ्लो चार्ट भी बनाओ साहब, इससे तुरंत मार्क्स मिलेंगे साहब। ये इन पॉइंट्स का आपको जरूर ध्यान रखना है साहब, ठीक। लास्ट टाइम पे किन चीजों का मिस्टेक्स, किन चीजें हैं जो बातों को अवॉइड करना है, ठीक है। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन पे कई बार हम बहुत समय दे देते हैं और आखिरी जाते जाते समय कम पड़ जाता है, और जब वहां समय कम पड़ता है तो हमें आता हुआ भी पता चला कि वो टॉपिक आ रहा है, फिर भी हमारे पास समय कम होता है और बहुत जल्दी भगाते हैं, तो राइटिंग खराब हो जाती है, मार्क्स कट जाते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। दूसरा, ठीक है ना, ट्राइंग टू राइट परफेक्ट आंसर। कई बार हम मान लो कोई क्वेश्चन में बहुत अच्छे से आता है और हमें देख के मजा आ जाता है, तो हम उसको बेस्ट लिखने के चक्कर में सारा टाइम वहीं पे डम कर देते हैं और बाकी क्वेश्चन के लिए समय नहीं बचता। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक। इसके अलावा पैनिक नहीं होना पेपर के दौरान, ठीक है। मान लीजिए पेपर आपके हिसाब से नहीं आया, कठिन आ गया, शुरू के 5 क्वेश्चन हो गए कठिन आ गए साहब, तो आपको पैनिक नहीं होना, आपको थोड़ा सा संभल के करना है, क्योंकि अगर कठिन हुआ तो सबके लिए कठिन होगा, आपके अकेले के लिए कठिन नहीं होगा। ये भी ध्यान रखिएगा। अगर मार्क्स कम आएंगे तो सबके कम आएंगे, आप अकेले के नहीं आएंगे साहब। तो ध्यान रखना, आपको पैनिक नहीं होना है, जितना भी आता है उसे बहुत सही से साफ साफ लिख के आना है। गंदगी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है कॉपी के अंदर, ठीक। इसके अलावा करेक्ट कंटेंट आपका करेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट इंग्लिश हो कोई जरूरत नहीं सा। बायोलॉजी में परफेक्ट इंग्लिश की जरूरत नहीं, कहीं पे एजेएमआर नहीं लिख पा रहे हो, सेंटेंस नहीं बना पा रहे हो, तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख दो साहब, ठीक है नहीं। कई बार लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है, हमको इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखो। आपका कंटेंट सही होना चाहिए, आपको मार्क्स मिलेंगे। डायग्राम की जरूरत है तो जरूर बनाओ साहब, ठीक है नहीं। इसके अलावा एनसीईआरटी भैया 2 से 3 बार जरूर रिवाइज करके जाओ। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो मार्क्स मिलने वाले नहीं है, ये ध्यान रखिएगा साहब, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको खास ध्यान रखने बोर्ड से पहले। कॉपी जितनी सजा के, जितना अच्छे से साफ सुथरे लिखोगे, उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो और बोर्ड्स में बहुत अच्छा करो। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप सब 95 प्लस मार्क्स लेके आओगे बोर्ड्स में, ठीक है नहीं। जय हिंद,